संतानहीन दंपति अपने डॉक्टर का चुनाव कैसे करें? हाउ शुड एन इनफर्टाइल कपल चूज देयर डॉक्टर? मैं डॉक्टर पारुल अग्रवाल इसी विषय पर आज विस्तार में बात करूंगी। संतानहीनता का इलाज काफ़ी महंगा है, स्ट्रेसफुल है, टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें समय और पैसा दोनों ही अच्छी मात्रा में लग जाते हैं। तो अगर आप पूर्ण रूप से एक सही डॉक्टर का चयन नहीं करते हैं तो अंत में आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, पैसे खर्च हो जाएंगे और समय भी काफ़ी खर्च हो जाएगा और अंत में कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए सही डॉक्टर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर हम अपने डॉक्टर का चुनाव कैसे करते हैं? यदि कोई डॉक्टर हमारे घर के पास रहता है या किसी ने हमें किसी डॉक्टर के बारे में बता दिया होता है जो कि लोकल डॉक्टर होते हैं या कोई हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, हम जनरली उन्हीं डॉक्टर्स के पास अपना इलाज कराना प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि कोई प्लेन MBBS डॉक्टर, प्लेन गायनोकोलॉजिस्ट या फैमिली फिजिशियंस जनरली एक इनफर्टाइल कपल को कंप्लीट रूप से इवैल्यूएट या उनका उपचार करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते हैं। आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है जिसमें मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। इसमें रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एक ब्रांच है जो कि एक सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें डॉक्टर्स को काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए आप अपने डॉक्टर का चुनाव आगे कैसे करें? आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी डिग्री या उनकी योग्यता क्या है? MCI ने एक डॉक्टर को MD, MS, DGO या DNB की डिग्री देते हैं ताकि उनको एक प्रॉपर बेसिक गायनोकोलॉजी की डिग्री मिल सके। इसके बाद एक सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री होती है जिसमें फेलोशिप इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, DM या FNB की डिग्री प्राप्त हो तो वो डॉक्टर्स इनफर्टिलिटी कपल्स को इवैल्यूएट और ट्रीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक प्लेन गायनोकोलॉजिस्ट जो कि स्त्री रोग या प्रसूति रोग विशेषज्ञ है, वो काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। वो प्लेन गायनी प्रॉब्लम्स को, प्रेगनेंसी को, डिलीवरी को, सबका इलाज करते हैं, जिसके कारण उनके पास समय की भी और विशेषज्ञताओं की भी कमी होती है। और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए दोनों पुरुष और महिलाओं का इलाज होना और उनकी जांचें होना ज़रूरी है। एक प्लेन गायनोकोलॉजिस्ट सिर्फ एक महिला का इलाज कर सकती है, वो पुरुष यानी मेल इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए सक्षम नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि इनफर्टिलिटी में दोनों मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री का इक्वल योगदान होता है। इसीलिए अगर आप अपने किसी डॉक्टर का चयन कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उनके पास रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलाइजेशन, DM, FNB या फेलोशिप है या नहीं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका व्यवहार या उनकी काउंसलिंग स्किल्स क्या है। यदि आप किसी डॉक्टर को उनके क्लिनिक में जाकर के विज़िट करते हैं तो वहाँ बैठे हुए बाकी पेशेंट से आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बाकी पेशेंट उनसे सेटिस्फाइड है या नहीं है। वो हर पेशेंट को पूर्ण रूप से समय दे रही हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को विस्तार से पूछ रही हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का इलाज विस्तार में बता रही हैं या नहीं हैं। वो पेशेंट्स के पुराने पेपर्स का बारीकी से अध्ययन कर रही हैं या नहीं। वो पेशेंट्स को उनकी स्थिति के बारे में पूर्ण रूप से बता रही हैं और उनको इवन प्रोत्साहन दे रही हैं कि वो अपने बारे में खुद पता करें। हर एक पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में बेसिक नॉलेज होती है और क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो काफ़ी पेशेंट्स इंटरनेट से नॉलेज लेकर के और पढ़ करके एक डॉक्टर के पास आते हैं। तो अगर डॉक्टर पूर्ण रूप से उनको उनकी प्रॉब्लम भी बताएं, साथ में बैठ के डिस्कस करें तो पेशेंट्स के मन की काफ़ी सारी दुविधाएं मिटाई जा सकती हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। एक संतानहीन दंपति जब एक IVF क्लिनिक में जाते हैं, उनको ऐसे IVF क्लिनिक का चयन करना चाहिए जिसमें जो भी प्रोसीजर हो रहा हो, चाहे वो IUI हो, चाहे वो IVF हो, लैप्रोस्कोपी हो, हिस्ट्रोस्कोपी हो, बच्चेदानी रिमूव कर रहे हो, कोई भी प्रोसीजर हो रहा हो, उसका वो डिटेल्स में उनको डिस्चार्ज पेपर देते हों, क्या उन्होंने प्रोसीजर किया है, उनके रिकॉर्ड शेयर करते हों। अगर कोई भ्रूण या अंडे बना रहे उनकी फ़ोटोग्राफ्स वो शेयर करते हों।
ऐसे IVF क्लिनिक काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर आपका ये इलाज सक्सेसफुल नहीं रहता है तो और अगर आपको नए डॉक्टर का चयन करना पड़ता है तो पुराने रिकॉर्ड्स आपके नए डॉक्टर के साथ सलाह करने में काफ़ी फ़ायदेमंद और हेल्पफुल होंगे। इवन जो आपका नया डॉक्टर है वो आपके ट्रीटमेंट मॉड्यूलेट कर सकता है और एक नए रूप में आपके ट्रीटमेंट को चला सकता है। इसलिए अगर आप अपने किसी डॉक्टर का चयन कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए तो कृपया ध्यान दीजिए उनकी डिग्रीज़ पे, उनकी काउंसलिंग स्किल्स पे और डॉक्यूमेंटेशन पे। इन्हीं सब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप किसी डॉक्टर का चयन करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप सही डॉक्टर का चयन कर पाएंगे। धन्यवाद।